विराट ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा और सानिया को देखा तो प्रिया ने उसे एक घूंसा मार दिया और घूरते हुए बोली, एक तो हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं और तुम हमें ही टोंट कर रहे हो। कितने गंदे हो तुम। विराट जी तो कर रहा है कि तेरे दिमाग के ढीले पेंच कस दूं, लेकिन क्या करूं, तेरे बिना रह भी नहीं सकता, विराट ने कहा और मुस्कुराते हुए उसे वापस गले लगा लिया। तो प्रिया की मुस्कुराहट भी वापस आ गई। कबीर ने उन्हें गले लगे देखा तो नजरें फैली। वो जानता था कि प्रिया विराट के बेहद क्लोज है और दोनों के बीच में उसका कोई वजूद भी नहीं है। फिर भी वो अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और के गले लगते नहीं देख सकता था। फिर वो उसका भाई ही क्यों ना हो। सानिया को भी पता नहीं क्यों थोड़ी तकलीफ हुई। विराट बहुत देर से उसके साथ था और उसकी सारी अटेंशन भी सानिया को मिल रही थी। प्रिया के आते ही वो फिर साइड कर दी गई थी, इसलिए उसे महसूस हो रहा था कि विराट ने वो सब कुछ सिर्फ उसके साथ हमदर्दी जताने के लिए किया था। बाकी वो अब भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अभिमन्यु की नजरें कभी विराट और प्रिया को तो कभी कबीर और सानिया को स्कैन कर रही थी। उसे अब तक समझ आ चुका था कि प्रिया से इतना प्यार करने के बाद भी कबीर उससे दूर क्यों रहता है, क्यों वो अपने घर नहीं जाता। शायद उसकी वजह विराट और प्रिया का रिश्ता है। अभिमन्यु को भी वो पहली नज़र में एक कपल ही लग रहे थे। वो अपने दोस्त को ऐसे नहीं देख सकता था, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं था। उसने तो यही सोचा था कि प्रिया को कबीर की फीलिंग्स के बारे में बता देगा और उन दोनों को मिलाने की हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन अब जब उसे ये पता था कि शायद विराट और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसे में वो प्रिया को ज़बरदस्ती कबीर से प्यार करने पर मजबूर भी तो नहीं कर सकता था ना। भगवान, आपने और कितनी परेशानी लिखी है मेरे दोस्त की ज़िंदगी में, आप उसे सुकून से जीने क्यों नहीं देते। अपना प्यार ना मिले तो तकलीफ होती है, लेकिन अपना प्यार अपनी आंखों के सामने किसी और की बाहों में दिखे तो जिंदगी मौत से भी बदतर लगने लगती है। अभिमन्यु ने आसमान की ओर देखते हुए भगवान से नाराजगी जताई। कबीर के साथ भी यही हो रहा था। उसकी तकलीफ तो और भी बड़ी थी, क्योंकि प्रिया जिससे प्यार करती है वो कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। वो ना तो दोनों का दिल टूटते देख सकता है और ना ही उनको साथ, इसलिए सबसे आसान रास्ता उसे घर छोड़ देना लगा होगा। सानिया से और नहीं देखा गया तो गाड़ी में बैठने लगी। तभी उसके पैरों के नीचे कोई कंकड़ आ गया और उसकी चोट फिर दुख गई। थोड़ी देर पहले भी प्रिया से मिलने की खुशी में वो दौड़ती हुई आई थी और अब कंकड़ चुभने से उसकी चीख निकल गई। उसे चीखते देखकर प्रिया और विराट दोनों उसकी तरफ दौड़े। क्या हुआ, तुम्हें लग गई क्या, मुझे दिखाओ, प्रिया ने सानिया की आंखों की नमी देखकर कहा। उसकी आंखों में सानिया के लिए बेहद फिक्र झलक रही थी। विराट ने प्रिया को साइड किया और खुद सानिया के पैरों को देखने लगा। फिर नाराजगी से कहा, तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकती। अभी थोड़ी देर पहले भी तुम मैराथन दौड़ने में ये भूल गई थी कि तुम्हें कितनी चोट लगी है। वैसे बताओगे कि अब कहाँ जाने की इतनी जल्दी थी तुम्हें? कौन सी ट्रेन छूट रही थी तुम्हारी जो तुम्हें इतना बड़ा कंकड़ भी नहीं दिखाई दिया? विराट ने उसे चुप देखकर फिर से सवाल किया, लेकिन सानिया अब भी खामोश रही। अब वो उसे क्या बताती कि वो जलन की वजह से इतनी तेजी में जाना चाहती थी, वो भी उस लड़के के लिए जो अभी पूरी तरह से उसका दोस्त भी नहीं बन पाया था। उसके कुछ ना बोलने पर विराट ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, अब क्या मुंह में दही जमा रखी है, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसकी बात से सानिया का ध्यान टूटा तो उसने जल्दी से अपना पैर विराट के हाथों से छुड़ाते हुए कहा, वो मैं ऊपर देखकर चल रही थी, इसलिए मैंने देखा नहीं कि रास्ते में कंकड़ है। ध्यान से चला करो, मैं हमेशा नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ तुम्हें संभालने के लिए, विराट ने कहा। तो सानिया की आंखों में एक दर्द उभर आया। उसने गुस्से में कहा, जानती हूँ तुम हमेशा नहीं रहोगे मेरे साथ, जताने की जरूरत नहीं है। विराट ने हैरानी से उसे देखा और थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुमसे ना बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो ना, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुमसे बात करने को, सानिया ने भी उतनी ही तेज आवाज में कहा। लेकिन उसकी बात पूरी होती तभी प्रिया दोनों के बीच में आ गई। उसने कहा, स्टॉप इट गाइस, तुम दोनों क्या छोटे बच्चे हो जो जगह टाइम नहीं देखते, बस लड़ना शुरू कर देते हो। तो अपनी इस पागल दोस्त को समझाना शुरू इसने किया था, मैं तो इसी की केयर कर रहा था, विराट ने प्रिया से कहा। पता नहीं क्यों उसे सानिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शायद सानिया ने उसके हाथ से झटके से अपना पैर खींच लिया था। यही बात विराट को चुभ गई थी। उसने सोचा, मुझे भी कोई शौक नहीं है इसे छूने का, वो तो इसकी चोट की वजह से पैर को हाथ लगाया मैंने। लेकिन क्या है, मुझे अब भी कोई गलत इंसान समझ रही है, जबकि अभी ये मेरे साथ एक ही कमरे में थी। तब भी तो मैंने इसकी चोट पर पट्टी की थी, तब क्यों नहीं छुड़ाया अपना पैर? या ये सबको दिखाने की कोशिश कर रही है कि बहुत सती सावित्री है ये? ब्लडी डबल फेस, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि वो तो सच ही कह रहा था
कि कौन सा वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहने वाला है, मेरा ख़्याल रखने के लिए। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ऐसे क्यों स्टूपिड सा रिएक्ट कर रही हूँ? कम ऑन सानिया, ग्रो अप एंड डोंट फॉरगेट, तुम उस पर अपना हक नहीं जता सकती जो तुम्हारा है ही नहीं, किसी और का है। सोचते हुए उसने प्रिया को देखा जो विराट को समझा रही थी। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, सानिया ने कहा और बिना विराट की बात सुने गाड़ी में बैठ गई। मेरी सलाह मानो, अपनी दोस्त को किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर के पास ले जाओ, इसे उसकी सख्त ज़रूरत है, विराट ने कहा। वो सानिया के बिहेवियर से हैरान था। अभी तो वो उससे लड़ रही थी, फिर तुरंत सॉरी कैसे बोलने लगी। प्रिया ने उसे घूरा, साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब वो बहस करती है तब भी तुम्हें बुरा लगता है, अब जब सॉरी बोल रही है तब भी ऐसे सड़ रहे हो। तुम खुद क्यों नहीं डिसाइड कर लेते कि तुम्हें चाहिए क्या? प्रिया भी उसे घूरते हुए जाकर गाड़ी में बैठ गई। विराट भी उसके पीछे चला गया। बचे अभिमन्यु और कबीर। वो दोनों अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है, कौन किससे किस बात पर नाराज है। अभिमन्यु ने कबीर की ओर देखा तो उसने एक गहरी सांस लेकर सिर हिला दिया। चले हम भी? अभिमन्यु ने पूछा तो कबीर भी गाड़ी की तरफ चल दिया। सुबह होने वाली थी। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर अभिमन्यु, उसके बगल वाली सीट पर कबीर और पीछे की सीट पर सानिया, विराट और प्रिया बैठे थे। कबीर ने सीट पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे विराट का इतने हक से सानिया का ख्याल रखना थोड़ा अजीब लगा, और सानिया जिस तरह से विराट को देख रही थी उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि उसके दिल में विराट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। यही बात उसे परेशान कर रही थी। अगर सानिया की एंट्री प्रिया और विराट की जिंदगी में होती है तो इसका असर उनके रिश्ते पर पड़ सकता है। वो किसी भी सूरत में प्रिया और विराट का रिश्ता खराब हो ऐसा नहीं चाहता था। प्रिया की नजरें कबीर पर थी, हालांकि उसका चेहरा प्रिया को नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे एकटक देखे जा रही थी। अब तक वो कबीर के साथ होने की वजह से बहुत खुश थी, लेकिन अब ये साथ कुछ देर बाद छूटने वाला था। होटल पहुंचते ही कबीर से उसकी बात भी नहीं हो पाएगी, ये बात भी उसे अच्छी तरह से पता थी। वो कोशिश भी करती उसके करीब जाने की, लेकिन कल उन्हें वापस लौटना था, फिर ना जाने कबीर को कब देख पाएगी। और कबीर, उसने तो सबके मिल जाने के बाद में उससे एक भी शब्द बोलने की जरूरत भी नहीं समझी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके लिए कोई अजनबी हो, जिसे बचाकर उसने उसके दोस्तों के हवाले कर दिया और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। तभी अभिमन्यु का फोन बजा तो उसने फोन कबीर को देते हुए कहा, नीलम का फोन है, बात कर ले, बेचारी बहुत परेशान थी तेरे लिए। प्रिया ने लड़की का नाम सुना तो उसके तो होश ही उड़ गए। विराट के कान भी खड़े हो गए। वो पूरी तल्लीनता से कबीर की बात सुनने लगा। तूने उसको क्यों बताया? कबीर ने नाराजगी से पूछा। उसने अभी फोन रिसीव नहीं किया था। मैंने कहाँ बताया यार, उसने न्यूज़ में देखा तो कॉल किया था, उसके बाद तेरे बारे में पूछा तो पहले मैंने बहाना बना दिया, लेकिन वो जिद पर अड़ गई कि तुमसे बात करनी है तो बताना पड़ा। अभिमन्यु ने सफाई पेश की। तब तक फोन एक बार बजकर बंद हो गया था, अब दोबारा रिंग करने लगा तो इस बार कबीर ने रिसीव कर लिया। हेलो। ओ कबीर, कैसे हो? क्या हुआ था वहाँ? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बस दो गुटों के आपसी झगड़े ने दंगों का रूप ले लिया था। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, कोई चोट नहीं लगी, डोंट वरी। तुम अकेले क्यों गए? अभिमन्यु को साथ ले जाते ना। तुम जानते हो ना, तुम दोनों एक दूसरे की ढाल हो, एक के साथ रहते दूसरे के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अभिमन्यु जाना चाहता था मेरे साथ, लेकिन मैंने ही मना किया था उसको। लेकिन तुम गए ही क्यों? वापस क्यों नहीं आ गए जब विराट मिल गया था तो? दो लड़कियां फंस गई थी विराट के कॉलेज की, वो भी विराट के साथ ही ट्रिप पर आई थी, फिर भी पुलिस तो थी ना वहां। फिर तुमने खुद को खतरे में क्यों डाला, वो भी जब तुम ऑफ ड्यूटी थे? नीलम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो भी तब जब तुम एक फौजी की बेटी हो और दूसरे फौजी की होने वाली वाइफ हो। अब क्या तुम्हें भी समझाना पड़ेगा कि ये मेरी ड्यूटी है? देश की सरहद ही नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों की भी हिफाजत करना, फिर चाहे मैं छुट्टी पर क्यों ना रहूं। कबीर बात कर रहा था, लड़की की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन कबीर के जवाब से ऐसा लग रहा था कि वो उसके बहुत करीब है। जहाँ सानिया नॉर्मल थी, वहीं विराट बहुत एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि उसकी भाई की जिंदगी में आने वाली ये लड़की है कौन, जिससे वो इतना फ्री होकर बातें कर रहा है। प्रिया का तो गुस्से और जलन से बुरा हाल था। कबीर की जिंदगी में कोई और लड़की है जिसे वो अपनी वाइफ बनाना चाहता है, इस ख्याल मात्र से उसके दिल में दर्द की लहर दौड़ गई थी। अभी तो उसने महसूस किया था कि वो कबीर से चाहे जितनी मर्जी नाराज रह ले, लेकिन वो उसके लिए बहुत स्पेशल है। तभी तो सालों की दूरी, गुस्सा, नाराजगी, सब कुछ सिर्फ कुछ चंद घंटों के साथ की वजह से मिटने के कगार पर थी। और अभी उसका सामना इस सच से हो गया, और कबीर, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इतना नॉर्मल कैसे रह सकता था वो? उसका रूड और अनजानों सा व्यवहार क्या कम था?
कि उसके सामने किसी और लड़की से इतना स्वीटली बात करके उसका दिल और जला रहा था। इसका तो यही मतलब था कि वो बचपन की हर याद को दिल से मिटा चुका है और शायद उसे भी भूल गया है। इनके लिए मैं सिर्फ विराट के कॉलेज की लड़की हूँ जिस पर एहसान करके आए हैं उसे बचाकर, क्योंकि इनकी ड्यूटी है सबकी हिफाजत करना। और मैं सोच रही थी कि मेरी फिक्र की वजह से जंगल में आए थे। सोचते हुए उसने गुस्से में अपने हाथ झटके तो कार की दीवार से उसकी कोहनी टकरा गई। प्रिया के मुंह से आवाज आई तो कबीर को छोड़कर सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसे शायद फोन पर होने की वजह से प्रिया की आवाज सुनाई नहीं दी थी। विराट जो दूसरी खिड़की की तरफ बैठा था उसकी तरफ झुक गया। प्रिया की फिक्र में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो सानिया के बेहद करीब चला गया है। अब तुझे क्या हुआ, तू क्यों गला फाड़ रही है? विराट ने पूछा तो प्रिया का गुस्सा और तेज हो गया। उसने कहा, रहने दो, झूठी कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। जब मुझसे कोई मतलब नहीं है तो झूठी कंसर्न का क्या मतलब है? विराट ने हैरानी से पूछा तो प्रिया ने एक नजर कबीर को देखा जिसने पीछे मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं उठाई और कहा, तू जाना, जाकर दूसरों से बात कर। मुझसे क्या लेना देना है तेरा? किससे बात कर रहा हूं मैं? और तू होश में तो है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? दिमाग ठीक है ना तेरा? विराट अब भी कंफ्यूज था। हाँ, मैं तो पागल लगूंगी ही, अब और लोग मिल गए हैं ना मन बहलाने को। प्रिया ने रुआंसी होकर कहा। वो बात विराट से कर रही थी लेकिन देख कबीर को रही थी, जो फोन कानों से लगाए पीछे की सीट की तरफ मुड़ गया और वहां क्या हो रहा है समझने की कोशिश करने लगा। भाई सच सच बताना, उन गुंडों ने इसके सिर पर कोई डंडा तो नहीं मार दिया था ना, जिससे इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? विराट ने अब प्रिया को छोड़कर कबीर से कहा, जिसने शोर होने की वजह से फोन कट कर दिया था। विराट, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मेरे बारे में मुझसे बात करना, दूसरों से क्या पूछ रहा है? उन्हें मुझसे क्या लेना देना? प्रिया ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहा और कबीर को घूरने लगी। कबीर ने प्रिया की बात सुनी। उसे बुरा तो लगा लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो प्रिया का बिहेवियर ही नहीं समझ पाता था। कभी कभी अचानक से वो उसके साथ नॉर्मल हो जाती और खुश होकर बातें करने लगती थी, फिर अचानक ही नाराज होकर उसे बातें सुनाने लगती। प्रिया, अब आपकी कहानी ठीक है ना? अभिमन्यु ने पूछा। वो इसी बहाने हैरान परेशान कबीर को बताना चाहता था कि सारा माजरा क्या है। जी ठीक है, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं जो हर छोटी बात मुझे हर्ट कर सके। मुझे ऐसी बातों को इग्नोर करना आता है। प्रिया ने कबीर को देखते हुए ही अभिमन्यु को जवाब दिया तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। विराट भी सीधा होने लगा तो उसका ध्यान इस बात पर गया कि वो सानिया के बेहद क्लोज है। उसने सानिया की तरफ देखा जो अपनी सांसों को रोके उसे ही देख रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, पता नहीं गुस्से से, घबराहट से या फिर शर्म से। आज तो विराट की धड़कनें भी तेज हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वो लड़कियों के क्लोज नहीं था। उसके लिए किसी लड़की को हक करना या उसके इतने करीब होना बहुत नॉर्मल सी बात थी, लेकिन सानिया के करीब जाते ही पता नहीं उसे क्या होने लगता था। हटोगे प्लीज, मुझे सफोकेशन सी हो रही है, सानिया ने बेहद मुश्किल से कहा। तो विराट सीधे होकर बैठ गया। उसने पास ही रखी पानी की बोतल मुंह से लगा ली। अचानक ही उसका गला सूख गया था। वो चारों जहां एक अलग एहसास की दुनिया में खोए हुए थे। कोई गुस्से में था तो कोई दुविधा में, कोई बेचैन था तो कोई तकलीफ में। उन सब से अलग अभिमन्यु के होंठों पर मुस्कान थी। उसे प्रिया की बातों से इतना तो समझ आ गया था कि वो चोट की वजह से कम और कबीर और नीलम की बातों को सुनकर ज्यादा रो रही थी। शायद वो उन दोनों के रिलेशन को अलग नजरिए से देख रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, जैसा कबीर या बाकी सबको लगता है प्रिया और विराट का रिश्ता वो नहीं है। क्योंकि मुझे प्रिया की आंखों में जो जज्बात कबीर के लिए दिखते हैं वो विराट के लिए नजर नहीं आते। अगर वो विराट से प्यार करती तो कबीर को किसी और लड़की से सिर्फ बातें करते देखकर इतना जेलस कभी नहीं होती कि रोने ही लग जाए। कुछ देर पहले विराट भी उसकी दोस्त की केयर कर रहा था, तब तो बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे वो दोनों काफी क्लोज लगते हैं लेकिन कपल्स वाली कोई बात नजर नहीं आती उनमें। भगवान, जैसा मैं सोच रहा हूँ काश कि यही सच्चाई हो। मैं अपने कबीर को दिल से हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। अब मुझे इस बात को क्लियर करना होगा क्योंकि कबीर से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। ये महाशय तो त्याग की मूर्ति है, खुद देवदास बनकर रह लेंगे, लेकिन मजाल है जो अपने जज्बातों की भनक भी लगने दे किसी को। अभिमन्यु खुद की सोच में डूबा ड्राइव कर रहा था जब अचानक से सामने एक ट्रक के आ जाने पर उसने ब्रेक मारा। ट्रक रोड साइड पर खड़ा था। अगर अभिमन्यु ब्रेक नहीं लगाता तो टक्कर होना तय था। अचानक से हुए इस इंसिडेंस की वजह से सब उछल पड़े। क्या कर रहा है? आज ही सबकी एक्सपायरी डेट निकालने का प्लान है क्या तेरा? कबीर ने झल्लाहट से कहा तो अभिमन्यु ने जल्दी से सबसे माफी मांगी।
सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इट्स ओके भाई, लेकिन अब ध्यान से ड्राइव करना, मैं कुआरा नहीं मरना चाहता। विराट ने इस सिचुएशन में भी मजाक करते हुए कहा, तुम सब ठीक हो ना? कबीर ने पीछे मुड़कर कहा तो विराट ने हाँ में सिर हिला दिया और सानिया ने धीरे से कहा, जी भाईजान। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी नीलम वाली बात को लेकर गुस्से में थी। कबीर की सवालिया नजरें उस पर टिकी देख विराट ने जल्दी से कहा, या भाई सब ठीक है। कबीर ने सिर हिलाया और आगे की तरफ मुड़ गया। अभिमन्यु ने फिर से गाड़ी आगे बढ़ा दी तो प्रिया ने मन में कहा, बड़े आए मुझसे पूछने वाले कि तुम ठीक हो ना? तब क्यों नहीं पूछा जब उस लड़की से गप्पे मारने में बिजी थे? ठीक कैसे रह सकती हूँ मैं? आप ठीक रहने कहाँ देते हैं? एक पल सब भुलाकर खुश होती हूँ तो दूसरे ही पल आप रोने की नई वजह जो दे देते हैं। अभिमन्यु ने सबका ध्यान अभी की घटना से हटाने के लिए आना चला दिया। सब उसके लिरिक्स में खो गए। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं मिटाते हैं, तुम्ही से प्यार करते हैं तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं, जुबां पर बात है लेकिन सुनाना भी नहीं आता। पूरी तरह उजाला होने तक उनकी गाड़ी होटल तक पहुंच चुकी थी। सब दिन भर की भागादौड़ी से बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों किसी का भी मन गाड़ी से निकलने का नहीं कर रहा था। जैसे किसी ने उनके पैरों को जकड़ लिया हो। इस एक ही दिन के साथ ने उनके दिल में ऐसी जगह बना ली थी कि दूरी का एहसास भी बहुत तकलीफ देह लग रहा था। सबसे पहले अभिमन्यु गाड़ी से बाहर निकला, फिर कबीर। वो तीनों अब भी अंदर बैठे थे तो अभिमन्यु ने खिड़की से अंदर झांकते हुए कहा, निकलो भाई, आप सबकी मंजिल आ गई है। अब आप सब अंदर क्यों बैठे हैं? कहीं गाड़ी में ही घर बसाने का तो इरादा नहीं है ना? इरादा तो है भाई, लेकिन अफसोस कोई स्पेशल मिला नहीं है मुझे अभी तक। बस उसकी तलाश में हूँ। विराट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मानो कितना दुखी हो इस बात को लेकर। कहीं तुम उनमें से तो नहीं हो ना जिन्हें लड़कों में इंटरेस्ट होता है? अभिमन्यु ने विराट को चिढ़ाते हुए पूछा तो प्रिया और सानिया को हंसी आ गई और विराट ने हड़बड़ा कर कहा, क्या भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे लड़कियों में ही इंटरेस्ट है। ये दो दो लड़कियां तुम्हारे पास हैं फिर भी तुम किसी की तलाश में हो? अभिमन्यु ने जानबूझकर ये सवाल किया ताकि विराट के दिल में क्या है इसका कोई हिंट मिल सके। अभिमन्यु के सवाल से जहां सानिया का दिल धड़क उठा और उसकी नजरें विराट के चेहरे पर खुद ही जा टिकी, क्योंकि इसी बहाने प्रिया और उसके रिश्ते के बारे में उसे भी कुछ जानने को मिलने वाला था। साथ ही वो अपने लिए भी उसका नजरिया जानना चाहती थी। आप इनकी बात कर रहे हैं? ये लड़कियां नहीं भाई, लड़ाकियां हैं। इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर मुझे अपनी शांत लाइफ में तूफान लाना है क्या? विराट ने दोनों लड़कियों को बारी बारी से देखते हुए कहा, इसकी गर्लफ्रेंड बनने से अच्छा है मैं किसी बंदर को ना अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। प्रिया ने भी कहते हुए मुंह बना लिया तो विराट ने कहा, बना ले, एकदम परफेक्ट मैच रहेगा। बंदर के साथ बंदरिया का, मेड फॉर ईच अदर। टिंडे जैसी शक्ल वाले इंसान, तो किसी भूतनी का बॉयफ्रेंड बन जा। तेरे डरावने मुंह के साथ तो वही अच्छी लगेगी। दोनों मिलकर डराना फिर पूरे शहर को। प्रिया ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया, तब तो तू ही बन जा मेरी गर्लफ्रेंड। तू भी किसी चुड़ैल से कम कहाँ है, खूबसूरती में तो तू उसे पूरा कॉम्प्लेक्स देगी। विराट भी हार मानने को तैयार नहीं था। अभिमन्यु ने सिर पर हाथ रख लिया। वो बस उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना चाहता था, लेकिन उनके इतने प्यारे जवाब को सुनकर उसका खुद का दिमाग खराब हो गया। चुप, एकदम चुप। कितना लड़ते हो तुम दोनों यार। दोनों अब भी लगातार बहस कर रहे थे। जब सानिया ने एकदम से चिल्लाकर कहा तो दोनों ही चुप हो गए। मैं तो बस, प्रिया ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सानिया ने उसे टोक दिया। बस एक और शब्द नहीं, मुंह पर उंगली रखो। प्रिया ने उसके तेवर देखकर मुंह पर उंगली रख ली तो सानिया ने विराट से कहा, तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा, मुंह पर उंगली रखो। इस बार विराट ने भी उसकी बात मान ली। तुम मुझे समझा रही थे ना कि ऐसे बात बात पर लड़ना ठीक नहीं है, और तुम क्या करती हो प्रिया? सानिया ने प्रिया से कहा तो विराट ने कहा, सही बोल रही है, उसे तो मुझसे लड़ने का बस बहाना चाहिए। बस तुमसे कहा मैंने बोलने को। सानिया अब विराट को घूर रही थी तो विराट ने इनकार में सिर हिला दिया। तब सानिया ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम सारी दुनिया से लड़ते भिड़ते रहते हो और हमें लड़ा क्या बोल रहे हो? क्योंकि तुम हो, मैंने झूठ थोड़ी ना कहा है, विराट ने कहा। उसके बाद बहस का एक और दौर शुरू हो गया। बस बहुत हो गया, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझको, गाड़ी से बाहर निकलो अभी के अभी। प्रिया ने जैसे विराट को ओढ़ा दिया, लेकिन वो कहाँ उससे कम था। उसने कहा, मैं क्यों निकलूं, तुम निकलो। दोनों का तू तू में अब जोरों पर था। तभी कबीर, जो काफी देर से उनके बेसिर पैर की बहस सुन रहा था, वो बोल पड़ा, शट अप बोथ ऑफ यू। मेरे ख्याल से तुम सब बाहर निकलो, ये गाड़ी होटल वालों की है, उन्हें वापस करनी है। उसकी बात पर विराट और प्रिया के साथ सानिया भी बिना देर किए गाड़ी से उतर गई।
प्रिया विराट को धक्का मारते हुए अभिमन्यु के साथ जाकर खड़ी हुई। ए छिपकली, आंखें खराब हो गई हैं क्या तेरी? विराट ने कहा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा तो कबीर ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बस भी करो विराट, तुम लोग थकते नहीं हो क्या दिन भर लड़कर? कबीर ने उसको घूरते हुए कहा तो तीनों ने सिर झुका लिया। अब ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, अंदर जाओ और फ्रेश होकर कुछ खा पी लो, कबीर ने उन तीनों से कहा और फिर अभिमन्यु से बोला, अभी तुम भी ये गाड़ी रिटर्न करके रूम में चलो, मैं इनके प्रोफेसर से मिलकर आता हूँ। तीनों एक दूसरे को घूरते हुए अंदर जाने लगे तो अभिमन्यु ने एक लंबी सांस भरी। बाप रे बाप, कोई किसी से कम नहीं है, तीनों एक से बढ़कर एक झगड़ालू हैं। अगर तीनों को बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए तो हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बातों से घायल कर देंगे ये दुश्मनों को। आसान भाषा में कहूँ तो ध्वनि प्रदूषण फैला देंगे ये दुश्मनों के इलाके में। तू भी कुछ कम नहीं है, इसलिए इन पर निबंध लिखना बंद कर और जाकर गाड़ी रिटर्न कर, कबीर ने कहा और वो भी उस तरफ बढ़ गया जिधर तीनों गए थे। आप दोनों का जितना भी शुक्रिया अदा करें हम लोग कम ही है। पहले हम सबको होटल तक सुरक्षित पहुंचाया, फिर इन तीनों को वापस ले आए सेफली, प्रोफेसर साहब ने अभिमन्यु और कबीर से कहा। वो लोग एक साथ एक रूम में बैठे थे और कल से लेकर आज तक की सारी घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप जैसे बहादुर जवानों की वजह से ये देश और हम सब सुरक्षित हैं, ये आपने साबित कर दिया। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं, एक दूसरे प्रोफेसर ने कहा तो कबीर ने कहा, इसमें एहसान करने वाली कौन सी बात है, हमने वही किया जो हमारा फर्ज है और नहीं तो क्या, वैसे भी तीनों ही हमारे अपने हैं। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा तो सबने हैरानी से उसे देखा क्योंकि ये तो पता था कि विराट और प्रिया कबीर के क्लोज है, लेकिन अभिमन्यु के अपने कैसे हुए ये किसी की समझ में नहीं आया। मेरा मतलब है कि कबीर मेरा दोस्त है तो विराट मेरे भी भाई जैसा ही है और प्रियांशी तो छोटी बहन जैसी है मेरी। अभिमन्यु ने मेरी शब्द पर थोड़ा जोर देकर कहा। सबको हैरान देखकर उसने अपनी कही बात को एक्सप्लेनेशन किया कि जिज्ञासा शांत हुई, लेकिन इस बार उसे घूरने की बारी कबीर की थी। अभिमन्यु ने उसे देखा तो सबकी नजरें बचाकर आई विंक कर दी। कबीर ने गहरी सांस लेकर सिर हिला दिया क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि वो जितना इस बात को लेकर रिएक्ट करेगा अभिमन्यु उतना ही उसे खींचेगा। कबीर प्रोफेसर की तरफ मुड़ा और कहा, सर अब हमें इजाजत दीजिए, हमें आज रात में ही निकलना भी है। सब बाहर आए तो उन्हें दरवाजे पर ही विराट, प्रिया और सानिया मिल गए। उन लोगों ने चेंज कर लिया था, अब शायद वो तीनों कबीर और अभिमन्यु का वेट कर रहे थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर ने उन्हें देखकर हैरानी से कहा तो विराट ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अभिमन्यु ने कहा, हमसे मिलने आए होंगे, तुम बिना कैसे बेवकूफ़ी भरे सवाल कर रहे हो? कबीर ने फिर उसे घूरा। तब विराट ने कहा, भाई हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ब्रेकफास्ट आपके साथ करेंगे, बस इसलिए तुम लोग कर लो, मुझे भी भूख नहीं है। कबीर ने प्रिया की तरफ एक नज़र देखा फिर इग्नोर करते हुए कहा, जितना हो सकता था वो प्रिया से दूर रहना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि उसकी और नज़दीकी उसे दूर जाने में बहुत तकलीफ देगी। चलो ना कबीर, आज के बाद पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा सबके साथ खाने पीने का, अभिमन्यु ने इंसिस्ट किया तो प्रोफेसर साहब ने भी कहा, मेजर अभिमन्यु सही कह रहे हैं, आप लोगों के पास यही कुछ घंटों का मौका है साथ रहने का, फिर तो आप आज रात नहीं निकल जाएंगे। प्रिया को उनके जाने की बात पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी रात में जाने की बात पर उसके दिल में टीस सी हुई। अभी तो उनके बीच की दूरियां भी कम नहीं हुई थी, ना ही जो मनमुटाव सालों से चले आ रहे थे उनका कोई हल निकला था। कबीर को उसके गुस्से का पता था, लेकिन उसने उसे मनाने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। और अब उनके एक बार फिर बिछड़ने का वक्त आ गया था। उसे नहीं पता था कि इस बार कबीर जाएगा तो कब वापस आएगा। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में निराशा झलकने लगी, चेहरे पर भी दर्द की रेखाएं गहरा गई। वो उससे अब दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन वो उससे कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। अब बैठ भी जाओ, तुम्हें भी नाश्ता करने के लिए ही साथ लाए हैं, यहाँ खड़े होकर पहरेदारी करने के लिए नहीं। विराट की आवाज़ पर प्रिया अपनी सोच से बाहर आई। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो लोग कैफेटेरिया में आ गए। सब अपनी चेयर पर बैठ गए थे, सिर्फ वो ही खड़ी थी। तब विराट ने उसे टोका था। सबने अपना ऑर्डर दिया और उसके सर्व होने तक बातों में लग गए। कबीर अपनी किसी सोच में गुम था और प्रिया अपनी, हालांकि वो बीच बीच में कबीर को भी देख लेती। इस बात का एहसास कबीर को भी था, साथ ही उसे हैरानी भी थी कि वो उसे इस तरह क्यों देख रही है। कुछ कहना है तुम्हें? कबीर ने प्रिया से पूछ लिया। उसने उसके लगातार खुद को घूरने का यही मतलब निकाला था। प्रिया ने तुरंत इनकार में सिर हिला दिया और अपनी प्लेट की तरफ देखने लगी जो फिलहाल खाली थी। अगर तुम्हारी प्लेट पर रिसर्च खत्म हो गई हो तो कुछ खा भी लो, कबीर ने कहा। वो कब से उसे खाली प्लेट को घूरते हुए देख रहा था।
उसकी बात सुनकर प्रिया एम्बरेंस हो गई। वो तो अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए प्लेट की तरफ देखने लगी थी, फिर पता ही नहीं चला कि कब कबीर ने वापस उसके ख्यालों पर कब्जा कर लिया। प्रिया जल्दी जल्दी नाश्ता निकालने लगी तो कबीर ने सिर पर हाथ रख दिया। विराट और अभिमन्यु को हंसी आ गई, क्योंकि प्रिया ने हड़बड़ी में अपनी प्लेट इतनी भर ली थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ से खाना शुरू करे। प्रिया स्टॉप, मैं सर्व करती हूँ तुम्हें, सानिया ने कहा और उसकी प्लेट उसके सामने से हटा दी। फिर दूसरी प्लेट में थोड़ा सा निकाल कर उसे दिया। प्रिया, ऐसे तो लोग तुझे पागल समझेंगे, कैसी हरकतें कर रही है तू, प्रिया ने दिल ही दिल में खुद को लताड़ा। कबीर अब भी उसे देखने में लगा था। जब किसी ने पीछे से उसके कंधे थपथपाए, उसने मुड़कर पीछे देखा तो सामने कोमल नजर आई। हेलो मेजर, आपकी बहादुरी का एक किस्सा खत्म नहीं होता तब तक लोगों को एक नई स्टोरी मिल जाती है आपके बारे में चर्चा करने को। आप तो हीरो बन गए हैं यहाँ की सभी लड़कियों के लिए, कोमल ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। हीरो बने नहीं है, मेरे दोनों भाई हीरो हैं, वो भी रियल के, विराट ने कबीर और अभिमन्यु को देखकर गर्व से कहा। तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। आई एग्री विद यू विराट, मुझे तो लगता है कि शायद मैं कबीर के प्यार में पड़ गई हूँ, कोमल ने कहते हुए विराट को आई विंक की तो सानिया भी कुड़ गई। प्रिया तो पहले ही उसे नजरों से बमबारी करके झुलसाने की फिराक में थी। मेजर कबीर राजपूत, कबीर ने धीमी आवाज में कहते हुए कोमल को देखा तो उसने हैरानी से कहा, जी कबीर, मैं सिर्फ दोस्तों और घर वालों के लिए ही हूँ, बाकी सबके लिए मैं मेजर कबीर राजपूत हूँ। कबीर ने अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा तो कोमल की मुस्कान कम हो गई। तभी उसकी किसी फ्रेंड ने उसको पुकारा और उसे वहां से हटने का बहाना मिल गया। उसके जाते ही प्रिया की मुस्कान वापस आ गई। उसे कोमल का कबीर के इतने क्लोज आना रास नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में चुप थी। लेकिन कबीर के जवाब ने उसे सुकून पहुंचाया कि कोमल लाख अदाएं दिखा ले, कबीर उससे नहीं पटने वाला। मैं खिला दूं तुझे, पता नहीं क्यों तू मुझे ठीक नहीं लग रही है, विराट ने कहा। वो अब संजीदा था। प्रिया सच में ही अजीब बिहेव कर रही थी, कब से प्लेट में सिर्फ स्पून घुमा रही है। प्रिया ने मना करना चाहा, लेकिन विराट ने उससे पहले ही उसकी प्लेट अपनी तरफ खिसका ली और प्रिया की तरफ एक बाइट बढ़ा दी। तो प्रिया ने भी चुपचाप मुंह खोल दिया। अभिमन्यु और सानिया एक बार फिर कंफ्यूज हो गए थे उनके रिश्ते को लेकर। कुछ देर पहले ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे थे, और अब विराट उसकी परवाह कर रहा था। कबीर को हैरानी नहीं थी, वो जानता था कि भले ही वो दोनों एक दूसरे से कितना भी लड़ झगड़ ले, लेकिन प्यार उनके बीच बहुत था। उसके होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, आप लोग कंटिन्यू करो, मेरा हो गया, एक्सक्यूज मी। कोई कुछ कहता तब तक वो तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके पीछे अभिमन्यु भी बाहर चला गया। सबका मन खाने से हट गया। प्रिया और विराट को तो बुरा लग ही रहा था। सानिया के दिल में भी कबीर ने इन कुछ दिनों में एक अलग जगह बना ली थी। वो उसका सम्मान करने लगी थी। उसे कबीर में एक बड़े भाई की झलक दिखती थी, जो गलती करने पर डांटता भी था और मुसीबत में होने पर उनकी सहायता भी करता था। इसीलिए उसे भी उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तू वहां से ऐसे क्यों चला आया? अभिमन्यु ने कमरे में आते ही सवाल किया। मेरा पेट भर गया था, कबीर ने खुद को सहज दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। तो अभिमन्यु ने उसे अजीब नजरों से देखा। पेट भर गया था या मन भर गया था उन दोनों को साथ देखकर? किसकी बात कर रहा है तू? कबीर ने अपने कपड़े बैग में ठूंसते हुए कहा। उन्हीं की, जिनको साथ देखकर तू ना चाहते हुए भी असहज हो जाता है। तेरे चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है, दिल का दर्द आंखों में झलकने लगता है, अभिमन्यु ने कहा। तो कबीर ने उससे घूरा। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं किसी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए चला आया कि अपनी सारी पैकिंग खत्म कर लूं। आज रात में निकलना भी तो है ना? अभिमन्यु के होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने कहा, कौन सी पैकिंग कबीर? ये जो दो चार जोड़ी कपड़े लेकर आए हैं हम, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे हमें इसे बैग में भरने में। कबीर के पास फिलहाल उसकी बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ में लिए कपड़े बेड पर फेंक दिए और खुद विंडो की तरफ चला आया। तू मान क्यों नहीं लेता कबीर? तेरे दिल में प्रिया के लिए एक स्पेशल कॉर्नर है, अभिमन्यु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो कबीर ने कहा, कुछ भी कहानियां मत बना तू। मैं कहानियां नहीं बना रहा हूं, तो उस लड़की की एक स्माइल पर बच्चों की तरह खिल जाता है। उसके लिए बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाता है, अपनी जान की परवाह तक नहीं करता। इन सब बातों के बाद भी तू ये कह रहा है कि मैं कहानियां बना रहा हूं? अभिमन्यु ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता, कुछ अलग नहीं किया मैंने उसके लिए, कबीर ने भी झल्ला कर कहा। तो अभिमन्यु इस बार हंस पड़ा। रियली? फिर तो तू ये भी बता दे कि किस किस की ईयररिंग जेब में लेकर घूमता है तू? कबीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु के हाथों में ईयररिंग थी। उसे याद आया
कि टॉय ट्रेन की जर्नी के टाइम में ये प्रिया के कानों से गिर गया था और उसने उठा लिया और चाहकर भी उसे लौटा नहीं पाया। तब से ये प्रिया की निशानी के तौर पर उसके पास ही था। पता नहीं अभिमन्यु ने इसे कब देख लिया। बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? दे कोई और रीजन, तेरे पास तो हर चीज का जवाब होता है ना, अभिमन्यु ने फिर कहा। तो कबीर ने इनकार करना चाहा, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी बात शुरू ही नहीं होने दी। प्लीज कबीर, अब ये मत कहना कि तू ये सब इसलिए कर रहा है कि वो तेरी बचपन की दोस्त या पापा के दोस्त की बेटी या फिर तेरी पड़ोसी है। मैं ये सब बातें कई बार सुन चुका हूँ। ये सारी वजह तुम्हें प्रिया की केयर करने का रीज़न देती हैं, उसके सामान को यूँ अपनी जेब में लेकर घूमने का नहीं। मैं उसे वापस करने वाला था, लेकिन कबीर ने फिर से सफाई देनी चाहिए, लेकिन अभिमन्यु ने इस बार भी उसकी बात पूरी नहीं होने दी। अगर तू उसे वापस करना चाहता तो तुझे उस दिन के बाद से अब तक कई मौके मिले हैं वापस करने को, लेकिन तू ऐसा कुछ नहीं चाहता था। अभिमन्यु ने फिर उसे लाजवाब कर दिया था। हाँ, मानता हूँ कि मैंने उसे जानबूझकर ये वापस नहीं किए, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जो तुम्हें लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, कबीर ने गुस्से में कहा। तो अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा, प्यार एग्जैक्टली मैंने तो इस वर्ड का यूज़ भी नहीं किया। किसी ने सही कहा है कि लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है देर सवेर। प्लीज़ अभी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। यही सही है सबके लिए, कबीर ने आखिरकार हार मानते हुए कहा। प्रिया को लेकर अभिमन्यु के लगातार किए जाने वाले सवालों से अब कबीर परेशान हो चुका था। वो जिस दर्द को अपने दिल में दबाकर रखना चाहता था, अभिमन्यु लगातार उसे क्रोधने में लगा हुआ था। कबीर नहीं चाहता था कि अभिमन्यु को इस बात की भनक भी लगे, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि एक बार ये राज अभिमन्यु के सामने आ गया फिर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा उसे और प्रिया को मिलाने की। उसके मामले में वो हमेशा से ऐसा ही है, हमेशा उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता आया है। उसकी खुशी में खुश होता है और तो उसके छोटे से दुख में भी परेशान हो जाता है। अब जब आधा सच बता ही दिया है तो पूरा भी करो। करते हो ना तुम प्रियांशी से प्यार? अभिमन्यु ने फिर पूछा। तुम हर बात की जिद पकड़कर क्यों बैठ जाते हो अभी? मैंने कहा ना तुमसे, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, कबीर ने कहा। लेकिन जो इतनी आसानी से मान जाए वो अभिमन्यु कहाँ? उसने फिर कोशिश की। जब तुम्हें पता है ही कि मैं ज़िद्दी हूँ तो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? तुम सच्चाई बता दो, मेरी ज़िद भी ख़त्म हो जाएगी। क्या बताऊँ तुम्हें, मैं जब कोई सच्चाई है ही नहीं। तुमने खुद से कुछ भी सोच लिया है, अब मुझसे भी वही कहलवाना चाहते हो। कबीर ने कहा। वो अब भी सच मानने को तैयार नहीं था। तो तुम सच नहीं बताओगे? अभिमन्यु ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। तो कबीर ने कोई जवाब न देकर अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। तो फिर मैं प्रियांशी और विराट से ही इस बारे में पता कर लेता हूँ, मुझसे अकेले तो ये काम नहीं हुआ। हो सके तीनों मिलकर सच का पता लगा लें, अभिमन्यु कहते हुए दरवाजे को खोलने लगा ताकि बाहर जाकर प्रिया और विराट से मिल सके। कबीर ने उसके निकलने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तो अभिमन्यु ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। लीव मी कबीर, मुझे बाहर जाना है, अभिमन्यु बोला। तो कबीर ने सख्ती से कहा, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा। अभिमन्यु भी जिद पर अड़ गया। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अभी बस कर दे और इस बात को यहीं ख़त्म कर दे, कबीर ने आखिरकार हार मानते हुए कहा। क्यों? जब तेरे मन में कोई फीलिंग नहीं है तो फिर मेरे बात करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इनफैक्ट मेरी ही गलतफहमी दूर हो जाएगी। तुम्हें उससे प्यार नहीं है, और अगर उसे भी नहीं होगा तो आज के बाद भूल कर भी मैं इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, अभिमन्यु ने कहा। मैं नहीं चाहता कि तू कोई भी बकवास उनसे जाकर करे, इससे उनके रिश्ते पर फर्क पड़ सकता है, कबीर ने कहा। तो अभिमन्यु ने जवाब दिया, वो रिश्ता ही कैसा जिस पर जरा जरा सी बात पर फर्क पड़ने लगे? अगर वो आपस में प्यार करते हैं तो किसी भी बात का रत्ती भर भी असर नहीं होगा, और अगर होता है तो फिर तो उन्हें अलग ही हो जाना चाहिए। तुझे मेरी बातें समझ क्यों नहीं आ रही हैं? दिमाग को कहीं घास चरने भेजा है क्या तुमने? कबीर ने झल्ला कर कहा। तू पहले सच बता फिर समझाना। मैं तेरी हर बात समझूंगा भी और मानूंगा भी, अभिमन्यु ने नरमी से कहा। तो कबीर ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या जानना चाहता है तू? सब बताऊंगा, लेकिन उसके बाद तुझे भी मेरी बात माननी होगी, प्रॉमिस कर। बात तो मैं तेरी ज़रूर मानूंगा, लेकिन अपनी कोशिश भी बंद नहीं करूंगा, अभिमन्यु ने मन में कहा। फिर कबीर से बोला, प्रॉमिस? पूछ, कबीर ने कहा। तू प्रिया से प्यार करता है या नहीं? अभिमन्यु ने बिना किसी लाग लपेट के पूछा। करता हूँ, कबीर ने सहजता से जवाब दिया। कब से? अभिमन्यु ने पूछा। तो उसने कहा, पता नहीं, शायद बचपन से। बचपन से? अभिमन्यु ने चौंक कर पूछा। तो कबीर ने कुछ पल उसको देखा, फिर सामने देखते हुए बोला,
मैं छोटा था, मेरे बर्थडे वाले दिन ही वो पैदा हुई, एकदम डॉल की तरह दिखती थी। सबने कहा कि उसे मेरे लिए भगवान ने भेजा है मेरे बर्थडे गिफ्ट में। बस फिर क्या था, मैंने भी इसे सच मान लिया। वो मेरा सबसे प्यारा खिलौना बन गई थी। उसके कुछ ही दिन पहले विराट आया था। प्रिया के आ जाने से मुझे एक और जीता जागता खिलौना मिल गया था। मैं खुद छोटा था, फिर भी उनकी केयर करने, उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता। हम एक साथ हंसते खेलते बड़े हुए, दोनों घर में सब खुश थे। मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मुझे दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप मिले थे। लेकिन एक दिन जब मेरा सामना हकीकत से हुआ तो मेरे लिए सब बेमानी हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अपना वजूद भी झूठा लगने लगा। कबीर चुप हो गया तो अभिमन्यु ने पूछा, कैसी हकीकत कबीर? तूने जो पूछा उसका जवाब तुझे मिल गया ना। करता हूँ मैं प्रिया से प्यार, बहुत पहले से, जब प्यार का मतलब भी नहीं पता था तब से। लेकिन ये बात उसको कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका ना जानना ही ठीक है उसके लिए, मेरे लिए, दोनों घर की खुशी के लिए। लेकिन हुआ क्या था, क्यों नहीं बता सकता तू प्रिया को? मन्नू ने फिर पूछा। वो जो जानना चाहता था उसका जवाब तो उसे मिल गया था, लेकिन कबीर ने उसे एक दूसरी मानसिक परेशानी में डाल दिया था। क्या इसीलिए तुम घर छोड़कर हॉस्टल चले आए थे? अभिमन्यु ने आदत से मजबूर अगला सवाल किया तो कबीर ने जवाब में सिर हिला दिया। कबीर, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछ रहा कि आखिर वो क्या बात थी, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन भी तुम्हें लगे कि अपने दिल के दर्द को किसी से भी शेयर करना है तो मुझे याद रखना, आई एम ऑलवेज विद यू, ओनली फॉर यू। अभिमन्यु ने कहा तो कबीर मुस्कुरा दिया। आई नो, ओके, फिर चलें? अभिमन्यु ने पूछा तो उसने हैरानी से कहा, कहाँ? अरे पैकिंग करने यार, अभिमन्यु ने कबीर को चिढ़ाते हुए कहा तो कबीर ने सिर हिला दिया। ऐसे कैसे जा सकते हैं वो यार? सभी बातें अधूरी छोड़कर बस कह दिया कि रात को निकलना है, जैसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। अरे कम से कम मुझसे कहना तो चाहिए था ना। प्रिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो कब से कमरे में चक्कर लगा रही थी। ये सब बातें तुम्हें उनसे करनी चाहिए थी ना, यहाँ बड़बड़ाने से क्या फ़ायदा? सानिया ने कहा। वो उसे घंटों से चक्कर लगाते और खुद से बातें करते देख रही थी। मैं क्यों बात करूं उनसे जब उन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, प्रिया एटीट्यूड से बोली। तो सानिया ने कहा, फिर चुपचाप बैठो और जाने दो उन्हें। नहीं कर सकती ना, प्रिया ने उदास होकर कहा। तो सानिया ने उसे घूरते हुए कहा, बात कर नहीं सकती, चुप बैठ नहीं सकती, तो फिर बता क्या करेगी? वही तो पता नहीं है, आखिर में करें क्या? प्रिया ने सोचने वाले अंदाज में कहा। तो सानिया ने गहरी सांस लेकर कहा, तू सोचती रहे कि क्या करना है, मैं तो जा रही हूँ। कहाँ? प्रिया ने उसे रोककर पूछा तो उसने कहा, मैं विराट के साथ मेजर अभिमन्यु और कबीर भाईजान को गुड बाय गिफ्ट देने जा रही हूँ। ये तो तू अपने किसी स्पेशल के लिए लाई थी ना, प्रिया ने सानिया के हाथों में पकड़ा गिफ्ट देखकर हैरानी से कहा। तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने ऐसे ही खरीद लिया था, तूने पूछा तो बोल दिया कि किसी स्पेशल के लिए है। और अगर होता भी तो कबीर भाईजान से स्पेशल तो नहीं होता ना। उन्होंने मेरी जान और इज्जत बचाई है एक भाई की तरह। सानिया की बातें सुनकर प्रिया को गर्व महसूस होने लगा। उसका स्पेशल पर्सन बाकी सबके लिए भी स्पेशल था। लोग उससे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे। आप दोनों के आ जाने से ये ट्रिप और भी यादगार हो गई। आप जब भी चंडीगढ़ आएंगे तो हमसे मिलिएगा जरूर, प्रोफेसर साहब ने कबीर और अभिमन्यु से हाथ मिलाकर कहा। जी जरूर, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही वहां आए, कबीर से पहले अभिमन्यु ने कहा। तो कबीर ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। बहुत मिस करूंगा भाई आपको, विराट ने एक साथ दोनों के गले लगकर कहा। वो बहुत इमोशनल हो गया था। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना और घर पहुंचने तक मेरे साथ कांटेक्ट में रहना, कबीर ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। आप भी चलो ना मेरे साथ ही, अगर इतनी ही फिक्र है मेरी तो, विराट ने रुधे हुए गले से कहा। तो कबीर ने उसे समझाया, विराट तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसे ये बात समझना है कि आर्मी में वक्त की क्या कीमत होती है। हमें सिर्फ एक हफ्ते की ही छुट्टी मिली थी और वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए जाना बहुत ज़रूरी है। विराट तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे आज कबीर की विदाई हो रही हो। अभिमन्यु ने मजाक किया तो कबीर ने उसे घूरा। डोंट वरी विराट, हम जल्दी एक लंबी छुट्टी पर आएंगे इस दिवाली पर। अभिमन्यु ने इस बार सीरियस होकर समझाया। पक्का ना? विराट ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो अभिमन्यु और कबीर मुस्कुरा दिए। भाईजान ये आपके लिए, सानिया ने गिफ्ट कबीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो कबीर ने हैरानी से कहा, इसकी क्या जरूरत थी सानिया? ले लीजिए ना भाईजान, मुझे खुशी होगी, सानिया ने रिक्वेस्ट की। तो विराट ने कहा, ले लो भाई, पहली बार इसके पास से किसी लड़के के लिए गाली के अलावा कुछ निकला है। आज का दिन तो हिस्ट्री में नोट किया जाएगा। उसकी बात पर सानिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और कबीर ने भी उसे आंखें दिखाई। तो विराट ने कान पकड़ लिए और सानिया से सॉरी बोला। थैंक यू सानिया, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा, कबीर ने उससे वो गिफ्ट लेकर कहा।
दिस इज टोटली अनफेयर। सानिया तुम कबीर के लिए गिफ्ट लाई और मुझे ऐसे रूखे सूखे ही बाय बोल दिया। अभिमन्यु ने शिकायती अंदाज में कहा तो सानिया थोड़ी झेंप गई। उसने कहा, एक्सट्रीमली सॉरी मेजर अभिमन्यु, मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए भी ले आऊंगी। इट्स ओके यार, आई एम जस्ट किडिंग। बट एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहता हूँ तुमसे, अगर तुम परमिशन दो तो। जी पूछिए, सानिया ने कहा तो अभिमन्यु ने पूछा, तुम कबीर को भाई बोलती हो और मुझे मेजर अभिमन्यु, ऐसा क्यों? आई मीन तुम मुझे भी तो भाई बोल सकती हो। जी इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता, शायद मेरे अपने कोई भाई नहीं है। बचपन से ही इस रिश्ते की कमी महसूस होती थी। जब भाईजान को देखा तो पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगा कि अगर मेरा कोई भाई होता तो इनके जैसा ही होता। सानिया ने मुस्कुराकर अभिमन्यु से कहा। फिर कबीर से पूछा, आपको बुरा तो नहीं लगता ना भाईजान? कबीर ने इनकार में सिर हिला दिया और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। मुझे भी तुम में एक छोटी बहन ही नजर आती है, खुश रहो हमेशा, कबीर ने प्यार से कहा तो सानिया की आंखें नम हो गई। तो कबीर ने कहा, गलत बात है, किसी भाई को अपनी बहन की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तो अब से हमेशा स्माइल करना और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो मुझे कॉल करना। मेरा नंबर विराट के पास से मिल जाएगा। मैं तो नहीं देने वाला कोई नंबर, मैं अपने भाई को किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। इसके साथ तो बिल्कुल नहीं, विराट ने मुंह बनाकर कहा। वो ऐसे छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था जिसका फेवरेट खिलौना कोई लेना चाहता हो। मत दो, मैं खुद ले लूंगी, चाहे इसके लिए तुम्हारे दांत ही क्यों ना तोड़ने पड़े, सानिया ने कहा। विराट ने भी जवाब दिया, ट्राई करके देख लो, मैंने भी तुम्हारे बालों में च्युइंगम चिपका दिया तो कहना। कबीर ने हैरानी से उन्हें देखा, अभिमन्यु को जो उनकी तूतू में मेरे को इंजॉय कर रहा था। विराट, सानिया स्टॉप इट, बिहेव योरसेल्फ, कबीर ने तेज आवाज में कहा तो दोनों चुप हो गए और एक साथ सॉरी कहा। फिर एक दूसरे की तरफ पीठ कर कर खड़े हो गए। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों और प्रिया हमेशा एक साथ रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। अगर तुम मेरी जरा भी रेस्पेक्ट करते हो तो लड़ाई झगड़ा बंद करके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। कबीर ने उन्हें समझाया तो दोनों ने उसकी बात मान ली। टू बी कंटिन्यूड।